हम ये समझ रहे हैं ये राष्ट्र प्रहरी कौन है? राष्ट्र प्रहरी, राष्ट्र किसको कहेंगे हम? हाँ, देश। और प्रहरी किसको कहेंगे? हाँ, पहरेदार। बैठ जाओ। राष्ट्र प्रहरी, राष्ट्र देश और प्रहरी पहरेदार। हमारा भारत देश जो है, इस भारत देश की रक्षा करने वाले भी ये 3 सेना के जवान हैं जो भारत की रक्षा करते हैं। हमने देखा हुआ हमारे घर की, हमारा धन माल जन, हमारी रक्षा कौन करता है हमारे यहाँ पे? कौन करता है? अब बताओ। पुलिस। ताली बजा दो। जो देश है, इस देश की रक्षा कौन करता है बता? थल सेना के सैनिक, वायु सेना और नौ सेना। ये 3 सेनाएं होती है हमारे देश में। ये 3 सेना के जो सैनिक होते हैं, जो सोल्जर होते हैं, वो इस देश की रक्षा करते हैं। अब हम थल सेना को समझ रहे हैं। देखो ये जो 3 हमको सेना दिखाई दे रही है, देखो ध्यान से। यहाँ एक थल सेना है, फिर नौ सेना और वायु सेना। हमारे भारत देश में 3 सेना है। कौन कौन सी है? थल सेना है ना। ये देखो थल सेना, ये हम सलामी दे रहे कैसे? ऐसे आते हैं, ये पंजा ऐसा देखो इनका, थल सेना का है ना। और नौ सेना के ऐसे है ना। और वायु सेना कैसे? थोड़ा सा हाथ झुका हुआ है ना, ये पंजा थोड़ा सा झुका हुआ है। थल सेना, नौ सेना, वायु सेना। थल सेना जमीन पर लड़ाई लड़ती है और नौ सेना कहाँ लड़ाई लड़ती है? पानी में, समुद्र तट। और नौ सेना का एक नाम और है, क्या है कहते हैं इसको? हाँ हाँ, क्या कहते हैं उसको? जल सेना। क्या कहते हैं? जल सेना। बैठ जाओ। उसको जल सेना कहते हैं। नौ सेना क्या बोलते हैं हम? जल सेना कहते हैं। वायु सेना जो आकाश में लड़ाई लड़ती है ना। अब देखो तीनों की वर्दी दिख रही है यहाँ पे, यूनिफॉर्म दिख रही है ना। जैसे आपकी यहाँ देखो खड़े हो है ना, आपकी भी वर्दी यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म है। इससे हमारी पहचान होती है कि हम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे है ना। देखो आप लड़कियों की वर्दी है, ये देखो है ना। बढ़िया। ऐसे सेना के जवानों की भी वर्दी होती है। देखो आप, ये दिख रही है हरे रंग से, ये फौजी जो थल सेना के, ये क्या दिख रहे हैं? हरे रंग से। यहाँ देखो आप, नौ सेना कौन सा रंग से दिख रही है? सफेद कलर से। और वायु सेना आसमानी कलर से, आसपास के घर है नीले रंग से। ठीक है। अब यहाँ अपन आगे देखते हैं थल सेना के सैनिक। देखो आप यहाँ, ये थल सेना के सैनिक, ठीक है। और आगे देखो, ये थल सेना के सैनिक है ना, ठीक है। और ये है नौ सेना की, जल सेना, ठीक है। और देखो आप, ये जल सेना कैसे सलामी ले रहे हैं है? ये कितनी वर्दी में कितनी अच्छी सुंदर दिख रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखो आप, ये नौ सेना है ना, जो समुद्र तट की रक्षा करती है, पानी में जहाज में बैठती। ये इनकी वर्दी यूनिफॉर्म। और अपन देखते हैं, ये देखो आप, ये कौन सी सेना है? वायु सेना है ना। ये आसमान रंग की दिख रही है, आसमान के कलर की है ना, जो हवा में लड़ाई लड़ते हैं ये सैनिक। और देखो आप, ये देखो कैसे सलामी ले रहे हैं। ये देखो, ये भारतीय वायु सेना, ये हेलीकॉप्टर, इसमें लड़ाई लड़ते हैं, हवा में लड़ाई लड़ते हैं। अब आगे अपन देखते हैं, ये देखो है ना, ये हमारे भारतीय सैनिक है जो हमारे भारत की रक्षा करते हैं। ये हमारे राष्ट्र प्रहरी है, ये हमारे पूरे भारत देश की रक्षा करते हैं। ऐसे ये देश सेवक है जो देश की रक्षा कर रहे हैं। और देखो, अब यहां हम देखेंगे, ये जो राष्ट्र प्रहरी जो हमारे हैं, हमने एक देखा अभी आप समाचार पत्र में पढ़ रहे होंगे कि ये वर्ल्ड मैप है। अभी हम समाचार पत्र में बहुत सारे संचार के जो साधन है, समाचार पत्र में भी आप पढ़ते होंगे, आप टीवी न्यूज में देखते होंगे, आप रेडियो में भी सुनते होंगे, आप मोबाइल में भी देखने को मिलता होगा कि अभी 2 देशों का आपस में युद्ध हो रहा है। 2 देश आपस में लड़ रहे हैं। उसमें से एक देश तो यूक्रेन है और एक है रूस। ये 2 देश आपस में लड़ रहे हैं है ना। ये देखो आप, ये वाला देश
ये यूक्रेन देश, और इसके पड़ोस में देश है रूस। ये यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही है, उसमें कई लोग मर गए, कई सैनिक इसमें शहीद हो गए, लड़ाई लड़ी गई। ये जैसे हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी, इस पृथ्वी पे कितने महाद्वीप है? कितने महाद्वीप है? हाँ, आप बताओ कितने महाद्वीप है? हाँ, 7 महाद्वीप। ताली बजा दे, बहुत 7 महाद्वीप है। उसमें हमारा जो भारत देश है वो कौन से महाद्वीप में है? भारत महाद्वीप, हाँ, एशिया महाद्वीप में है ना, एशिया महाद्वीप में है। एक महाद्वीप और ऐसे 7 महाद्वीप, पहला तो एशिया महाद्वीप हमने देखा, एक है यूरोप महाद्वीप, और ये यूक्रेन जो देश है ये यूरोप महाद्वीप का देश है। कौन सा महाद्वीप का देश है ये? यूरोप महाद्वीप का है। तो आपने देखा होगा कि ये जो यूक्रेन देश है ये यूरोप महाद्वीप का, इसके पड़ोसी देश है, रूस भी पड़ोसी देश है उसके। देखो यहाँ पे आप, पोलैंड भी उसका पड़ोसी देश है ना, और यहाँ पे बेलारूस है, ये भी इसका पड़ोसी देश है ना। यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखो रोमानिया पड़ोसी देश है। तो यहाँ पर युद्ध हो रहा है रूस का और यूक्रेन देश का, और ये रूस जो है ये मिसाइलें दाग रहा है इस यूक्रेन पर। आपने अभी सुना होगा, समाचार पत्र में पढ़ा था, और पढ़ रहे होंगे, आप रेडियो में भी सुनते होंगे कि यूक्रेन में हमारे भारत के भी बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, और इसमें से बहुत सारे विद्यार्थी बहुत परेशान हो गए। तो बहुत सारे विद्यार्थी तो पोलैंड देश से चले गए, पास में पोलैंड देश है वहां चले गए, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर वायुयान पहुंचा के इसमें से बहुत सारे बच्चों को हमारे देश में वापस लिया, भारत में लिया है ना, पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे हमारा कागदीपुरा स्कूल, तो यहाँ पे दूसरे आसपास के गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं, जीरापुर के बच्चे भी आते हैं, खेजलियापुरा के आते हैं, बेड़ा के आते हैं, पटलियापुरा के आते हैं, ऐसे आसपास के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। तो ऐसा यूक्रेन देश है, यहाँ भी पढ़ने के लिए हमारे भारत के बच्चे भी यहाँ पर जाते हैं और वहां पे पढ़ रहे थे। और बाकी जैसे युद्ध हुआ तो वो बच्चे बहुत घबरा गए, तो बहुत सारे तो उनके आसपास देश में चले गए, और फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको वहां से लेकर आए। अभी भी बहुत सारे बच्चे वहां पे फंसे हुए हैं, अभी भी युद्ध हो रहा है। कहां? रूस का और यूक्रेन का। अब इस युद्ध में क्या आज 12 दिन हो गए, 12वां दिन चल रहा है युद्ध होने का, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई उसमें, और बहुत सारे वहां के नागरिक भी युद्ध में शामिल हो गए। यूक्रेन के रहने वाले युवा वहां शामिल हो गए। उन्होंने बोला हम देश के लिए लड़ाई लड़े। तो हमारे भारत देश को भी बचाने के लिए, हमारे भारत देश की रक्षा के लिए ये जो सैनिक है वो लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ते हैं। देखो ये राष्ट्र पहले, ये हमारे राष्ट्र की पहरेदारी करते हैं, इसलिए इनको राष्ट्र पहले कहते हैं।